समुद्र में भी भारत के दुश्मन नहीं बचेंगे। भारतीय नौसेना ऐप से सुसज्जित पनडुब्बियां काल बनेंगी। P-75 से चीन पाक में हड़कंप। आइए जानते हैं कि इस न्यूज़ में खास क्या है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि एक माहे समंदर में खोज कर देगा ढेर, जिससे कि नौसेना की जो नई ताकत के बारे में जानने का मौका मिलेगा। ऐसे ही जगह अगर हम बात करें तो जितने भी समंदर के दुश्मन और बेचैन करने की उनकी नींद उड़ाने के लिए माहे जो 24 नवंबर को मोर्चा संभालने जा रहा है, और वो माहे जो है वो भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी पोत है, जो समंदर की गहराइयों में छुपी हुई पनडुब्बियों और दुश्मनों का पता लगाने और उनको नष्ट करने में सक्षम होगा। इसके साथ ही नौसेना के लिए ये बड़ा दिन होगा, जबकि उसकी ताकत में इजाफा होगा। साथ ही साथ इसमें भारत के जो मोदी जी हैं उनको भी बहुत ही लाभ होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो हमारा आगे का माहे है पोत, उसको भले ही आकार में वो कॉम्पैक्ट हो, लेकिन वो जो उसके अंदर फायर पावर है और स्टेल्थ तकनीक है और उच्च गतिशीलता के कारण उसकी जो तटीय सुरक्षा मजबूत स्तंभ बनेगा। यह जो पोत है वो 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री से निर्मित है। पूरी तरह से स्वदेश अपनाया गया है। जो भारत की युद्धपोत डिजाइन व निर्माण क्षमता, साथ ही साथ तकनीकी क्षमता और जो इंटीग्रेशन लगे हुए हैं वो उसका स्पष्ट प्रमाण है। माहे का नाम जो है वो क्यों पड़ा? क्योंकि मालाबार तट जो है उस पे बसे ऐतिहासिक जो तटीय नगर माहे हैं, उसी के नाम पे इसका नाम माहे पड़ा है, उसी के सम्मान में रखा गया है। इसके बाद ही अगर हम बात करें तो जो आगे की बता दें कि जो चीन और पाकिस्तान के बीच में 8 पनडुब्बियों को लेकर एक सौदा हुआ था, उसके तहत जो चीन में बनी 4 पनडुब्बियाँ सीधे पाकिस्तान को सप्लाई की जाएंगी, जबकि जो 4 पनडुब्बियाँ बचेंगी वो कराची के सिपर्ड में चीन की मदद से तैयार की जाएंगी। तो ये 8 पनडुब्बियों को लेकर सौदा हुआ था पाकिस्तान और चीन में, लेकिन जो हमारी एंटी सबमरीन वेयरफेयर शिप्स बनाई गई हैं वो पानी के अंदर मौजूद दुश्मन पनडुब्बियों का पता लगाती हैं और उनको निष्क्रिय और नष्ट कर देती हैं। और ये जो सोनार सिस्टम लगे रहते हैं उनमें समुद्र की गहराइयों में होने वाली जितनी भी गतिविधि होती हैं उसको भी पता लगाने में सक्षम होता है, जो कि हल्के टॉर्पीडो, एंटी सबमरीन रॉकेट और अन्य हथियार होते हैं जो कि पनडुब्बी विरोधी अभियानों में उपयोग किए जाते हैं। इसके साथ ही अगर बात करें तो जो पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन के लिए तैयार किया गया है, वो जो बात करें तो भारत की बहुत ही समुद्री ताकत बन गई है और अजेय है। ख़ास तौर पे अगर बात करें तो ऑपरेशन के लिए ये तैयार किया गया है। इसमें जो हुल माउंटेड सोनार है वो उसके साथ वेरिएबल डेप्थ और टॉर्पीडो एंटी सबमरीन रॉकेट्स भी लगे हैं, जिससे जो चीन या पाकिस्तान की कोई भी पनडुब्बी हिंद महासागर में छिप नहीं पाएगी। वो कितनी भी गहराई तक हो वो उसको खोज निकालेगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ये अजेय है। इसका खासियत क्या है? क्योंकि ये एंटी पनडुब्बी शिप अजेय समुद्र में दुश्मन पनडुब्बियों की पहचान करेगा और उनको नष्ट करने में मदद करेगा। साथ ही साथ इसमें हाईटेक सेंसर भी लगे हैं जो कि दुश्मनों को ढूंढने में आसान होते हैं। इसके साथ ही 12.7 mm का गन भी इसमें लगा हुआ है और ये जो जहाज़ डीजल इंजन से चलता है और वाटर जेट से भी आगे बढ़ता है। इसके साथ ही अगर बात करें कि अजय जो है वो कितना खास है, तो इस सीरीज़ का पहला जहाज़ अरनाला 18 जून को कमीशन हुआ था और दूसरा जो है वो 2025 को मिल जाएगा। ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को दर्शाता है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया है, उसके लिए ये बहुत बड़ी ताकत है। और क्योंकि इसमें 80% से ज़्यादा भी स्वदेशी तकनीकी से बना हुआ है। तो जो P-751 भारत के लिए एक प्रोजेक्ट 75 इंडिया का नाम है, जिसका उद्देश्य अगली जो जितनी भी फ्यूचर में आने वाली पीढ़ी हैं उनको पारंपरिक पनडुब्बियों
का स्वदेशी निर्माण करवाएं और भारतीय नौसेना की जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए डिजिटल समाधानों का उपयोग कर सकें। इसीलिए ये प्रोजेक्ट 75 इंडिया के नाम से भी रखा गया है। इसके बाद अगर देखा जाए तो भारत को इससे बहुत लाभ होगा। दुश्मनों के लिए ये निवारक होगा और आधुनिक हथियार प्रणाली है। इसके साथ ही ये आधुनिक तौर पे तैयार की हुई आत्मनिर्भर भी बनाता है भारत को और उसमें बढ़ने के लिए बढ़ावा देता है। इसके साथ ही वैश्विक स्तर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? वैश्विक स्तर पर ये प्रभाव पड़ेगा कि एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत आने वाली अगली पीढ़ी को भी पारंपरिक पनडुब्बियां बनाने के लिए उत्सुकता जागेगी और अत्याधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा, जिससे भारत की जो समुद्री ताकत है उसको बहुत ही अच्छा इजाफा होगा और चीन व पाकिस्तान जैसे देशों की जो नौसेनाएं हैं उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती पैदा हो सकती है। धन्यवाद।